अंकुल एक दुकान पर गए थे और 80 रुपए का सामान लिया था। अंकुल एक ट्रैक्टर चलाते हैं, जो कहीं दूसरी जगह काम पे चले गए तो वो पैसे अदा नहीं कर पाए थे। तभी वो फ़ोन करता है 3 दिन बाद, जब वो लौटते हैं उनको बोले कि आप घर पे क्यों जा रहे हैं, आपका पैसा मैं दे दूंगा। लेकिन इतनी नहीं सुनती हैं और वो आरोपी उनके घर पे पहुंच जाते हैं और घर पर जा कर के हमला बोल देते हैं और घर पे जब अंशुल और अंशुल की माँ को पीटते हैं, इतना ही नहीं उसके सर पे वार कर देते हैं और फिर ये जाकर के एक मामला पंजीकृत होता है। यहाँ दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक घटना पे बात कर रहे हैं। ये घटना उसर गांव की है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ये अंकुल का गांव है, घर है। मैं उनसे बात करूँगा कि क्या हुआ था उस घटना में। आप एक मिनट के लिए इधर आइए, मेरे पास आइए। क्या हुआ था? अरे मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ और इनके दुकान पे एक बार 80 रुपए की सौदा ले गया था। तो मैं 2 दिन आ नहीं पाया ट्रैक्टर के कारण, वहीं पे रह गया। तो इन्होंने सीधे मेरे घर पे जाके गाली गलौज की और मुझे गाली गलौज करने के बाद मारपीट करी इन्होंने। मैं यहाँ प्रधान जी के सामने दरवाजे पे आया, तब इन लोगों ने वहाँ पे भी ईंट पत्थर मारे, खून निकला है सर से। लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद हम लोग कोतवाली गए, वहाँ पे एफआईआर करवाया। तो जब ये लोग घर पे आए थे तब घर पे कौन कौन था और क्या बात हुई? घर पे मम्मी थी, पापा थे और मतलब यहीं पे आज सबसे पहले बड़े पापा के घर आए, फिर इन्होंने बताया वहाँ है घर, तो वहाँ घर पे गए। तो उसके बाद फिर वहाँ पे मम्मी पापा को गालियाँ ली थी। फिर पापा ने मुझे कॉल करके बुलाया, फिर बस मुझे मारने पीटने लगे और मम्मी को भी। तो आपको कहाँ कहाँ चोट आई? मेरे सर पे इधर टाँके लगे थे और इधर सर पे चोट आई थी, मम्मी के भी चोट आई थी। तो जब अंकुल को पता चलता है और इनको पिताजी इनको बुलाते हैं कि मामला क्या था, घर पर आते हैं। जैसे ही घर पे आते हैं वो लोग अंकुल के ऊपर टूट पड़ते हैं और इसको इतना मारते हैं कि इनके सर में चोट होती है, निशान पड़ते हैं और बहुत सारा ब्लड निकलता है। इतनी बड़ी घटना को लेकर के जब ये मामला थाने तक पहुंचता है तब जाकर के एफआईआर दर्ज होती है। अंकुल, जब आपको पिटाई हुई फिर क्या हुआ उसके बाद? तो उसके बाद एफआईआर करवाया, मेडिकल करवाया। हाँ, मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के बाद बस सीधा घर आ गए। तो बोल दिया तुम घर जाओ, बाकी हो जाएगा। तो आपकी माँ भी थी, अंकुल की माँ थी जिनके साथ घटना हुई है। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। आप इधर आइए, क्या हुआ था आप बताइए। सब हमारा लड़का ट्रैक्टर चलाता था, 80 रुपया ले गया। तो वो घर पे आया, कह रहा कि अंकुल कहाँ है तुम्हारा? तो हमने कही कि अंकुल हमारा साथ मतलब घर पे नहीं है लाला। और बात क्या है, दुकान लगे कि मेरे 80 रुपया देगा, ले गया और इसी वक्त मेरे 80 रुपया भिजवा दे। तो हमने कही लाला अब वो लड़का आ जाएगा तो हम दिलवा देंगे, नहीं हम शाम तक दे देंगे। वो कहने लगे कि नहीं दोगे तो हम तुम्हारे लड़के को जान से गोली से उड़ा देंगे। तो इनके पिताजी खाना खा रहे थे, पूछने गए कि लाला कितने पैसे है? तो कह रहा माधर चौथ भाग जाओ यहाँ से और अंकुल आएगा हम उससे बात करेंगे। फिर लड़के को फोन करके बुलाया, तो लड़का आया। तो लड़का कहने लगा कि पापा हम दुकान पे जाएंगे। तो उसका पिताजी ने मना किया, दुकान पे नहीं जाना और घर पे आना, फिर उसके बाद में जाएंगे दुकान पे। तो लड़का फिर दुकान पे गया पैसा देने की, तुम्हारे कितने पैसे हैं? तो कहने लगे 80 नहीं 80 रुपया हैं। तो लड़के ने कहा कि 80 रुपया हैं। तो कहा था कि हम दे देते और मम्मी पापा को गाली गलौज की तुमने की। तो बस लड़का को वहीं दुकान पे मारने लगा। वहाँ से लड़के को छुटा के ले आए। तो प्रधान जी से हम लोग बातचीत कर रहे थे, बता रहे थे इसके मामले में। बस दौड़ते हैं पिताजी उनका आया, तो ईंट पत्थर मारने शुरू कर दिया। तो पहले ईंट हमारे सिर पे मारी, फिर दूसरे हमारे लड़के की मारी। खून खच्चर हुआ? हाँ, खून निकला, लड़की खोपड़ी फट गई, हमारे यहाँ सिर पे चोट आ गई है। अच्छा, फिर आप पुलिस के पास कब गए? पुलिस के पास फिर हम तुरंत पुलिस के पास गए हैं। तो पुलिस की यहाँ रिपोर्ट की, फिर तुम लोग जाओ घर। मेडिकल हुआ हमारा उड़ई में। फिर उसके बाद में लड़का का मेडिकल हुआ कालपी में, हमारा उड़ई में। पुलिस यहाँ जांच करने आई? हाँ, पुलिस आई थी यहाँ जांच करने। क्या बोली? पुलिस जांच करने आई थी तो इनके पापा से बातचीत कर रही थी। हम लोग गए थे तो कह रहे थे आंटी आप जाइए, हम बातचीत कर रहे हैं। तो हम लोग चले गए। तो अभी क्या माहौल है इस पूरी घटना के बाद? कहाँ है वो लोग आरोपी जो? वो कुछ नहीं है साहब, सब ऐसे ही चल रहा है। रुपया की घूस भर दी है, बड़े बड़े नेता लोग लगे हैं और प्रधान जी है तो रुपया भर दिए उनने। तो हमारी कोई ज्यादा सुनाई नहीं। पकड़े नहीं गए अभी तक? अभी नहीं पकड़े, सब ऐसे ही घूम रहे हैं। सब ऐसे ही घूम रहे हैं। आपने सीओ को बताया, पुलिस को बताया नहीं कि साहब इन्होंने मारा है और ये अभी तक बाहर घूम रहे हैं? सब साहब बता दिया। वो कल गए थे हम लोग तो कह रहे थे सीओ साहब की वो बंद हो गए हैं थाने में और जाके, और सुबह लड़का यहीं घूम रहा था उनका। मतलब झूठ बोल रही थी? हाँ, सवेरे लड़का यहीं घूम रहा था दुकान पर। आप क्या चाहते हो?
हम ये चाहते हैं साहब कि हमारा मान ले जो खून खच्चर हो गया है, हम कुल मिला के निपटारा नहीं करेंगे इनसे। हमें डर लगता है साहब, हमारी खुली बकरी है, 4 बच्ची हमारे छोटी छोटी, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम साहब डरते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुमन है। तो ये सुमन है जो पीड़ित की माँ है, खुद वो पीड़ित है जिनके साथ ये घटना घटी। उनकी 4 बच्चियां हैं, ये उनका घर है, एक बाहर उस साइड इनका घर है। मैं चाहूँगा कि इनके घर का एक नज़ारा आप दिखा सकते हैं। ये उनका घर है जहाँ उनके लोग रहते हैं। और यहाँ पर रहते हुए आप 1 मिनट इधर आइए। जब ये पूरी घटना घटी, अभी आप लोगों के बयान कुछ किए, पुलिस ने कुछ बातचीत करी? नहीं, हमसे साहब कोई बातचीत नहीं करी। हम लोग जाते हैं तो हम लोग को बैठा देते हैं, इनके पिताजी से जो कुछ बातचीत करते हैं वही कर देते हैं। तो आपके ऊपर कोई समझौते का दबाव है? अगर समझौता के लिए दबाव होगा तो आप क्या करेंगे? समझौता करेंगे? नहीं साहब, हम नहीं करेंगे समझौता, हम केस लड़ेंगे। अच्छा, समझौता नहीं करेंगे। आज को हम समझौता कर लेंगे, कल के हमारे बच्चे हैं, बिटियां हैं, फिर ही हमला कर दें तो फिर हम क्या करेंगे? तो बच्चों की चिंता है, क्योंकि फिर कल से हमला कर देंगे तो कौन जिम्मेदार होगा। इस केस की FIR की कॉपी हमारे पास है। इस घटना को लेकर के कोतवाली कालपी ने मुकदमा पंजीकृत किया है। 323, 504, 506 और SC/ST एक्ट की धारा 310 और 310 के तहत मुकदमा पंजीकृत हो गया है। और अभी आरोपी बाहर घूम रहे हैं, उनको पकड़ा नहीं गया है। जबकि पीड़िता की मां और पीड़ित को चिंता है, क्योंकि घर में 4 बच्ची सयानी है, कोई और भी अपनी घटना घट सकती है जब तक आरोपी जेल नहीं जाएंगे। और वो चाहती है, क्योंकि हमारे साथ बड़ी घटना हुई है, सर में टाँके आए हैं, खून निकला हुआ है, चोट आई है। वो चोट फिलहाल FIR में तो दर्ज नहीं है। अब CO जो इसकी केस की जांच कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। हालांकि 3 लोगों के खिलाफ SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। अब जांच का सवाल है कि जांच में वो सारे तथ्य सामने आते हैं जो हमें अभी पीड़ित ने बताए हैं। जो उसके सर पे चोट है, जो उसकी डॉक्टरी हुई है, जो उसका मेडिकल हुआ है, उसके आधार पर क्या क्या सेक्शन बढ़ेंगे ये आगे चार्जशीट में देखना होगा। लेकिन फिलहाल पीड़ित न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम न्याय के लिए लड़ेंगे और समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे साथ इस तरीके की घटना करी है। हमने इसको लेकर के प्रधान जी तमाम गांव के लोगों से कहा, सरेआम उसने पीटा, 80 रुपए लिए थे, वो तो देने के लिए लड़का मना नहीं कर रहा था। हमसे भी मांगते, हम वो पैसे दे देते, लेकिन घर पर आकर के जो धमकी दिया, घर के आकर के जो उन्होंने मारपीट किया है और जो खून बहाया है, उसके लिए हमें न्याय चाहिए। और उसी न्याय की आस में ये परिवार, दलित परिवार, आज अपने गांव में इस उम्मीद में बैठा है कि हमें कोर्ट से जरूर न्याय मिलेगा। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।